ओके, तो अभी अपने पहले 2 चैप्टर हो गए, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, गुडविल। ठीक है, गुडविल तुमने थोड़ा सा सुना होगा, 11 से अपन ये टर्म्स देख रहे हैं कि गुडविल होता क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये गुडविल मतलब क्या, वैल्यू, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ बिजनेस भी उसको बोल सकते हो, या फिर रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में उसका मोल, उसका वैल्यू क्या है बिजनेस का। तो ठीक है, गुडविल मतलब तुमने अगर काफी सालों से बिजनेस किया है, तुम्हारे फर्म का एक इंटेंजिबल वैल्यू हो जाता है। कैसे, अगर एक आदमी ने अब भी बिजनेस शुरू किया, 1 साल ही हुआ है उसको, वर्सेस एक आदमी 10 सालों से बिजनेस शुरू कर रहा है, किसका बिजनेस बड़ा होगा? 10 साल वाले का ज्यादा, जरूरी नहीं है ऐसे, बट 10 साल वाले का अगर ज्यादा बड़ा होगा, उसका मार्केट में नाम भी बहुत ज्यादा होगा, लोग उसको पहचानते होंगे, उसकी क्रेडिटर्स भी उसको पहचानते होंगे, डेटर्स भी उसको टाइम टू टाइम पैसा, मतलब उसकी पूरी सिस्टम सेट हो चुकी है। पर वही ये क्या हुआ, ये स्टार्टअप हुआ, आज इसका इतना नाम है क्या जितना इसका होगा? नहीं होगा। तो इसका जो नाम का कीमत है, अगर ये दोनों भी स्टोर सेम, या इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ है और इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ ही है, पर फिर भी अगर तुम ये फर्म, ये जो बिजनेस अगर तुम खरीदने जाओगे तो ये थोड़ा महंगे में पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम भी, रेप्यूटेशन भी कुछ हो गया है। ठीक है, गुडविल, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ गुड नेम और रेप्यूटेशन। गुडविल नाम, बैडविल नहीं है। तो अगर तुम लोग बिजनेस करने गए, तुम्हारा तो बैड नाम ही होगा, ऐसा नहीं होता, बट जो अच्छा नाम है, जिसका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, तो उसको ही ये प्रॉफिट हमेशा मिलता है। एंजॉयड बाय अ फर्म, इट एनेबल्स टू अर्न प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, हमेशा ज्यादा होता है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, गूगल पे और जस्ट डायल पे, गूगल पे हमारे क्लास के 5 स्टार रेटिंग्स है, इवन जस्ट डायल पे 5 स्टार रेटिंग्स है। वही तुम अगर दूसरे क्लासेस के देखोगे तो नॉर्मल 3 से लेके 5 स्टार्स तक रेटिंग रहते, रिव्यूज भी उनके खास नहीं रहते। तो होता क्या है, जब स्टूडेंट अगर ये रिव्यूज चेक कर रहा है, अगर ये रिव्यूज चेक करेगा वर्सेस ये रिव्यूज चेक करेगा, ऑटोमेटिकली ही इज इंक्लाइन टुवर्ड्स कमिंग हियर इवन दो ही हैजंट सीन मी और ही हैजंट सीन माय लेक्चर्स। क्यों होता है? ये रेपुटेशन ही हुआ ना, अच्छे नाम का ये रेपुटेशन होता है। पर अगर वो यहाँ पे 1 स्टार रहता था तो कोई आता भी नहीं था। तो ये दोनों का फर्क है, समझा गया? तो फिर लो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, तुम्हारा सीरीज ज्यादा होगा। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये दिखता नहीं है, महसूस होता है। ठीक है, परचेज गुडविल, परचेज मतलब तुमने जब किसी से बिजनेस खरीद लिया, गुडविल फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड। अगर ये क्लासेस अभी हमने शुरू किए, तो ये जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसका जो नाम हुआ, ये तो हमने क्रिएट किया है, इज नॉट परचेज। पर अगर ये टाइम ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी किसी के क्लासेस रहते थे और हमने उसको खरीद लिया रहता, तो फिर ये खरीदी हुई चीज का तुमने अगर दूसरे का, यहाँ पे एक ऑलरेडी क्लासेस होते थे और उसका ही आपने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो फिर वो गुडविल पेड है, उसको ये क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब तुमने खुद ने क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ द बिजनेस। यूजुअली गुडविल हमेशा सेल्फ जनरेटेड ही रहता है, दैट हैज बीन जनरेटेड बाय बिजनेस, तुमने बिजनेस करने की वजह से। गुडविल के अपन मेथड्स देखेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूलाज मत याद रखो, ये अपन पूरा जब चैप्टर होगा ये फॉर्मूलाज रिवाइज भी करेंगे, और सम्स में अभी अपन देखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड का एक फॉर्मूला है, एक रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड मतलब ये क्या, अपने को वेट्स डालने हैं, जैसे जिम में डाल जाते हो वेट्स, वैसे नहीं हो गए वेट्स, कुछ तो भी अपने को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, ये भी बहुत, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स वर्ड यूज हो रहा है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर सुपर प्रॉफिट भी एक कुछ रहेगा। ठीक है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ये भी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ मैं पढ़ा रहा भी नहीं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, अभी उन वो सम देंगे अपन, वो सम एक एक करके देखेंगे। डायरेक्ट समरी पे आ गया, गुडविल क्या रहता है? तुम्हारा नाम, रेपुटेशन का पैसा है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। इट इज वन फैक्टर विच डिस्टिंग्विशेस एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम द न्यू। पर आना जो ओल्ड फर्म है उसको क्या रहता है? रेपुटेशन रहता है ना। नए बिजनेस को रेपुटेशन बटोरने के लिए टाइम लगेगा, बनाने के लिए टाइम लगेगा। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल का स्वभाव कैसा है? इंटेंजिबल है एंड नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब फेक, प्रीपेड एसेट जैसा नहीं है, प्रीपेड एसेट नहीं है। इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा ये अपने को मिलता है पैसा, वो भी अपन देखेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स, तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाता है, नाम हो जाता है, इसलिए और लोग आते हैं। इट इज कंपोज ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, काफी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। डिफिकल्ट टू असर्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू भले अपन फॉर्मूलाज वगैरह डालेंगे, बट गुडविल का वैल्यूएशन करना इतना सिंपल नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल के फैक्टर्स क्या क्या, वो अपन सारे चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये अपन जब सम देखेंगे तो अपन वो डिस्कस करेंगे।
तो क्यों ऐसे गुडविल तुमको है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पे क्लास हम लोग अच्छे से चलाते हैं, शेड्यूल पे क्लासेस खत्म होते हैं, ऐसा होगा हार्डली कभी कभी लेक्चर्स नहीं होते हैं, वरना थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट 99% ऑफ टाइम जो भी लेक्चर्स है वो टाइम पे ही खत्म हो जाता है, सिलेबस तो ये एफिशिएंसी हो गया। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो लोग पढ़ाते हैं वो सारे होशियार है। फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन अच्छा है क्लास का, एटमोस्फियर अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टूडेंट्स है। कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स एंड अदर फैक्टर्स, जो तुम्हारे इनपुट्स है मतलब जो नोट्स वगैरह उस पर अच्छा कंट्रोल है। अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विस, पूरा सिलेबस होने के बाद टेस्ट वगैरह, गुड कस्टमर रिलेशंस एक्सेट्रा, हम स्टूडेंट से झगड़ के नहीं। ये हर एक बिजनेस के फीचर अलग अलग हो सकते हैं। गुडविल के क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखिए, परचेज मतलब तुमने गुडविल खरीदी किया, सेल्फ जनरेटेड मतलब तुमने बिजनेस चलाया और वो चलाने की वजह से तुम्हारा ऑटोमेटिक बिजनेस में नाम हुआ, रेपुटेशन बढ़ा, वही गुडविल हुआ। क्यों गुडविल लगता है वैल्यू करने को? फॉर पार्टनरशिप फर्म्स नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये इसमें लगता है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रेशियो हमेशा बदल जाते हैं, एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, ये अपन आगे देखेंगे। तो मेन पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप के रेशियोज चेंज हो गए, नया पार्टनर आएगा, तो पार्टनर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट वगैरह कम रहता है, बढ़ते रहता है, तो इसके लिए अपनी वैल्यू करते हैं। फर्म इज सोल्ड, जब फर्म बेच देते हैं। टू और मोर फर्म्स आर अमालगमेटेड, दो फर्म साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तुम फर्म से कंपनी पे निकल जाते हो। कंपनी तुमको अभी कुछ भी मालूम नहीं है, वो अपन देखेंगे कंपनीज के चैप्टर में बाद में, ये अभी कुछ भी फॉर्मूला नहीं देखेंगे एज सच। ठीक है, चलो फिर अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही जाते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम अभी अपन जो फॉर्मूला था वो अपन एकदम भर डालेंगे। ठीक है, चलो। तो ब्रिक सैंड एंड सीमेंट, तीन पार्टनर्स है, बीएससी, वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 रेशियो बता दिया। दे डिसाइडेड टू टेक लाइम, नया पार्टनर आ रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स फॉर पास्ट 3 और 4 years विच एवर इज हायर। तो ये जो गुडविल है तुमको कितना लेना है? 80%। किसका लेना है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का, फॉर पास्ट 3 और 4 years विच एवर इज हायर। ठीक है, पास 3 और 4 years विच एवर इज हायर। तो चलो अभी पहला मेथड अपन देखते हैं गुडविल का, मेथड 1, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उन्होंने क्या बोला है? पिछले 3 या 4 साल का एवरेज लेना है विच एवर इज हायर। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले 3 years का एवरेज लेते हैं, 3 years एवरेज और 4 years एवरेज, दोनों का अलग अलग एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो अभी ईयर कौन से देखो, यहाँ पे उन्होंने ईयर बोले 15, 16, 17, 18, नीचे से शुरुआत करते हैं, 2015, 16, 17। ठीक है, और एक मिनट, अपने को 4 साल का लेना है यहाँ पे और 3 साल का लेना है, बट एक मिनट, उन्होंने ना सीक्वेंस, सॉरी मैं कर रहा था कि 3 साल का अपन एवरेज लेंगे, नीचे से शुरुआत करते, वैसा मत करो, जैसा उन्होंने बता दिया ना वैसा ही करेंगे अपन। यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है कि वो सीक्वेंशली क्रोनोलॉजिकली करना है, तो छोड़ दो। तो पिछले 3 साल का मतलब क्या? 18, 17, 16, 18, 17, 16 और यहाँ पे 59। ठीक है, यहाँ पे 59 का ही है, ये 3 years ही यहाँ पे है। ठीक, तो कितना? 48,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 साल में तो ये लेंगे यहाँ पे। फिर दूसरा लिख देता हूँ 30,000, दोनों जगह पे ले लेंगे। फिर तीसरा लिख देता हूँ 31,500, दोनों जगह पे लेंगे। और चौथा 45,000, ये सिर्फ यहाँ पे ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 साल का लेना है, यहाँ पे 4 साल का। तो एवरेज लेना कैसे? ये तो तुमने इतना बेसिक मैथ्स तो आता होगा शायद, आई होप। टोटल, अभी देखो टोटल ले लो प्रॉफिट्स का, कितना आएगा? 500, 8 + 1 = 9, 3 + 3 = 6, 10। 3 साल का कितना आया टोटल? 1,09,500, इसका टोटल ले लेते हैं। 8 + 1 9, 9 + 5 is 14, 1 carry, 3 + 6 3 6, 6 + 4 10, 14 15, 1,54,000। यहाँ पे ईयर्स कितने थे? 3, यहाँ पे ईयर कितने? 4। तो एवरेज कैसे आएंगे? एवरेज आएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल। तो ये कितना आएगा डिवाइड करके? 3 3 9,
3 9 जा 18, 3 5 जा 15, कितना है 39,500। इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, ये तो ऐसे ही चलते रहने वाला है। एक मिनट, बराबर आया क्या अपना 39, टोटल में कुछ गलत हुआ क्या, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बराबर तो 1,09,000। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, 19 सॉरी बराबर, 3 6 जा 18, सॉरी सॉरी 3 6 जा 18 यहाँ पे, इसका भी वापस देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3 बचा यहाँ पे, 4 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो 2 बचा, 6 4 जा 24, बराबर 24, तो 1 बचा यहाँ पे, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, बराबर ये आया 38,625 और 36,500। उन्होंने क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट लो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स लो प्रीवियस 3 या 4 ईयर्स के, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, विच एवर हायर कौन सा है, विच एवर हायर ऐसे लिख देता हूँ, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, फिर 38,625, तो ये आ गया विच एवर इज हायर। तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट दोनों में से बड़ा क्या, तुम बोलते थे यहाँ पे यही बड़ा है, ऐसे जरूरी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली आधा ही था, बट यहाँ पे अपने को डिवाइड करके आंसर लेना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 38,625, पिछले 4 साल का एवरेज। उन्होंने क्या बोला है, गुडविल कितना लेना है अपने को, 80% लेना है, 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब ही कितना, 80/100 into 38,625, 3862.5 into 8, 5 5 8 जा 14, 0 4 carry, 8 2 जा 16, 16 plus 4 is 20, 0 2 carry, 8 5 48 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 plus 2 50, 8 8 जा 64, 64 plus 5 is 69, 6 carry, 24 plus 6 is 30, 30,900, बराबर आया 30,900। ये क्या आ गया फिर तुम्हारा गुडविल, 30,900 इज योर गुडविल। कितना सिंपल था, बोलो उसमें कुछ भी दिमाग था क्या। ये अपना पहला मेथड हो गया, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज मतलब ही कैसे आता है, अभी इसका फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखो वही है क्या फॉर्मूला, अभी इसका अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स किया, और फिर अपन ने क्या किया, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, बोलते हैं कि कितने साल तुमने बिजनेस किया है, कि ईयर्स ऑफ परचेज उसका टेक्निकल टर्म है, कितने साल का है बोला। यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज नहीं था, यहाँ पे 80% था, बट हर सम में ऐसा नहीं होगा, तुमको मल्टीप्लाई करना है ईयर्स ऑफ परचेज से। तो ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला सिंपल समझा, एवरेज प्रॉफिट लेने का सिर्फ नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ईयर्स ये यहाँ पे तो कॉमन ही रहता है। ठीक है, ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। दूसरा अभी देखते हैं, X and Y, a partnership intends to estimate the value of goodwill on basis of 3 years purchase of super profit। अभी उन्होंने सुपर प्रॉफिट निकालने बोला है और 3 years परचेज भी बोल दिया, तो अपने को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 years से। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 1,50,000, ये चीज तो ऊपर नहीं था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी नहीं था। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर देखो, 14-15 में प्रॉफिट कितना, 35,000, फिर यहाँ पे 38,000, फिर 42,000 और 45,000। समझा गया है। देखो अभी ये सम में एक्चुअली वेटेड एवरेज डालना चाहिए। तुम बोलोगे ये वेटेड एवरेज क्या रहता है, देखो तुमको एक ट्रेंड दिख रहा है क्या, प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या। देखो पहले साल में कितना है 35, दूसरे साल में कितना है 38, तीसरे साल में कितना है 42 और चौथे साल में कितना है 45। बढ़ रहा है ना प्रॉफिट। देखो पहले तुम बोलो ये कांस्टेंट 3-3 हज़ार से नहीं बढ़ रहा है, अपने को 3-3 हज़ार नहीं देखना है, अपने को सिर्फ देखना है प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उल्टा भी हो सकता था, कम भी हो रहा है या बढ़ रहा भी। तो यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है अपने को। ट्रेंड क्या है,
कि प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 35, अगला यहाँ पे 35,500 भी होता था तो भी ट्रेंड क्या रहता था, अपवर्ड ट्रेंड देखना अपने को सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाना चाहिए था, उन्होंने लगाया नहीं, तो मेरे हिसाब से उनका आंसर गलत है, ठीक है। पर अभी उन्होंने कुछ वो लगाया नहीं, तो देयर शुड बी एन एक्सप्लेनेशन टू दिस। वेटेड एवरेज डालना चाहिए था उन्होंने, सिर्फ उन्होंने बता के ही छोड़ दिया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ वेटेड एवरेज क्या रहेगा, मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ कंसेप्ट। मे बी क्या अपना और उनका आंसर डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। अभी वेट्स डालना है, अभी यहाँ पे अपना एक नया कंसेप्ट आएगा वेटेड एवरेज। तो तुमको शायद से अभी समझ गया होगा वेटेड एवरेज कब चेक करना है। वेटेड एवरेज हमेशा देखते हैं ट्रेंड, ट्रेंड मतलब इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, 35 का 38 हुआ, 38 का 42 हुआ, 42 का 45 हुआ। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ना ही चाहिए, मतलब 35 का अगर 3,000 से बढ़ा, यहाँ पे भी 3,000 से, यहाँ पे भी 3, ऐसा नहीं बोल रहे। सिर्फ प्रॉफिट बढ़े, 500 से भी बढ़े, 2,000 से भी बढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपन निकालते हैं अभी वेटेड एवरेज का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट, इसके इसे 3 कॉलम बनाते जाओ, और ईयर, ठीक है, 4 कॉलम। ईयर, कौन सा ईयर से शुरू करना था, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17। प्रॉफिट कितने कितने, 35, 38, 38, 42 और 45 था मेरे हिसाब से, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड तो क्लियर कट दिख रहा ही है, इसलिए यहाँ पे एवरेज नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने वैसा नहीं किया है, छोड़ो। वेट अभी कैसे डालेगा, ये पहला साल था ना, तो बोल गए 14, 15 पहला साल, इसमें तो 14 लगना चाहिए, कॉमन सेंस है भाई, ये एक साल पहला दी इन्फॉर्मेशन दिया ना 1, फिर ये दूसरा साल का इन्फो, थर्ड और फोर्थ, बस मल्टीप्लाई करो सिंपल, 35,000, 38 इंटू 2, 8 2 16, 1 कैरिंग, 3 2 6 7, 42 इंटू 3, 3 2 6, 4 3 12, और 45,000 इंटू 4, 5 4 is 22 कैरिंग, 4 4 16, 18। इसका अभी वेट्स का टोटल 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 10, ठीक है। और इसका टोटल ले लेते हैं 0 0 0, 6 प्लस 6, 3 2 6, हाँ बराबर, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, 1 कैरिंग, 7 प्लस 6 plus 6 12, 12 plus 5 17, 1 कैरी, 7 plus 3 10 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 8 is 21, 4,17,000। अभी इसका फॉर्मूला कैसे, वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल, हाँ टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, सिंपल। क्या करोगे, 4,17,000 डाल दोगे डिवाइड बाय 10, तो फिर कितना आएगा, एक जीरो काटना है, 41,000। समझे गए, सिंपल एवरेज में क्या करते थे, जैसे उन्होंने किया, देखो सिंपल एवरेज में क्या किया उन्होंने, 35,000 लिया, 38,000 लिया, 42 लिया, 45 लिया, डिवाइडेड बाय ईयर्स कर दिया, एवरेज कितना है 40,000। पर यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड दिख रहा है, देखो पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट, इसलिए जब ट्रेंड होता है तो वेट्स डालने रहते हैं। ये टैबुलर ईयर डाल दोगे, प्रॉफिट डाल दोगे, सिर्फ जो जो भी पहला ईयर है वो डाल दोगे। अगर ये 18 से शुरू हुआ रहता तो वेट्स वैसे में डाल देते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उनका आंसर मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है, तो अपन ये मैंने जो किया है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 41,700 ये तुम्हारा क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया, मतलब तुम्हारे फर्म का, यूर फर्म्स प्रॉफिट। अभी मैं कुछ फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पे अपन फोकस नहीं करेंगे, पहले इनिशियल सम्स पे, फिर कैलकुलेशन पे करते हैं। यूर फर्म्स प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है फर्म का प्रॉफिट, 41,700। पर तुम्हारी फर्म में कुछ तो भी सुपर प्रॉफिट है, बराबर ना, सुपर प्रॉफिट मतलब तुम बाकी लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो वो देखते हैं। देखो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, तुमने बिजनेस में कितना डाला, 1.5 लाख रुपए। और अगर दूसरा कोई, मतलब अगर मैं मेरे क्लासेस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 1.5 लाख अगर मैंने मेरे क्लासेस में डाला है, तो 20% अगर बाकियों को, मतलब जो बाकी क्लास वाले उनको कितना मिलता है, 20%। हाँ, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली कितना मिलना चाहिए था मेरे को, 1.5 लाख पे कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि क्लास के बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20%। जितना भी पैसा डालोगे, 10 लाख डालो तो भी 20%, तो
क्लासेस में कितना प्रॉफिट अगर होता था तो ये कितना आ रहा है 30,000 रुपये। पर मेरे को देखो प्रॉफिट कितना हुआ 41,700। वापिस समझाता हूँ, अगर मैं कोई और नॉर्मल पर्सन रहता था, नॉर्मल पर्सन को रिटर्न कितना मिलता था 20% जितना अमाउंट डाला है 30,000 मिलता था। बट बिकॉज मेरे फर्म का कुछ गुडविल है, रेपुटेशन बन गया, स्टूडेंट्स ने इतने 5 स्टार रेटिंग्स दे दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया एवरेज 41,700। होना कितना चाहिए था 30,000, तो कितना ज़्यादा आया 11,700। ये क्या हुआ तुम्हारा सुपर प्रॉफिट, जो ज़्यादा आया ना तुम्हारा, आना चाहिए था 30,000 आया 41,700, ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल। नॉर्मल से तुम कोई भी हटके हो तो फिर तुम बोलो सुपर हो, ऐसा याद रखना। नॉर्मल से हटके हो तो तुम सुपर हो। नॉर्मल आया, नॉर्मल से तुम हटके हो तो सुपर कितने आए तुम 11,700। गुडविल कैसे आएगा फिर, अभी यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 11,700। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया था यहाँ पे 3 ईयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, टू कैरिंग 3 1 3 5 35 100। उनका 30,000 आया होगा। फर्क क्यों है, ये 10,000 की वजह से। यहाँ पे ट्रेंड क्लियर कट था बस। तो यहाँ पे मैंने दो कंसेप्ट बताया, एक था वेटेड एवरेज कैसे निकालने का, और एक सुपर प्रॉफिट कैसे निकालने का। क्या करने का, एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा आ गया, नॉर्मल कैपिटल दिया रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है, वो मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस कर दो, और फिर नंबर ऑफ ईयर से निकालो। ठीक है, तो सेकेंड सम भी हो गया। थर्ड सम देखते हैं। ऑन 1st April एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स, कितने असेट थे 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 रुपीज। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000 एज ऑन दैट डेट। द फर्म हैड अ रिजर्व फंड ऑफ 10,000 while partners capital showed a balance of 60,000। रिजर्व फंड थे 10,000 के, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस दिखा रहा है 60,000 का। If normal rate of return is 20%, the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of Supergroup। बाप रे, ये तुमको होमवर्क है। तुम बोलोगे क्या पहले ही चैप्टर में, पहले ही लेक्चर, सर दूसरे दूसरे तीसरे इसमें लेक्चर में ही फिर तुम होमवर्क दे रहे हो। बहुत ये डिफिकल्ट सम, ट्राई करो अगर तुमको समझा तो। अगर तुम्हारे अकाउंट्स के कंसेप्ट क्लियर है ना 11th के, तो फिर तुमको ये सम आएगा। ठीक है, तो कल तुम्हारे 11th के जो अभी जो करंट लेक्चर्स है, ये तुम्हारे लेक्चर्स जो 12th के मैं 6 बजे तक यूजुअली अपलोड करते जाऊंगा, 6 साढ़े 6 बजे तक। तो ये जो होमवर्क है मेरे को कल तक सबमिट करो। अगर तुमको ये होमवर्क आया मानूंगा मैं तुमको। ठीक है, आंसर तो दिया ही है, पर आंसर ये क्यों है ये तुमको एक्सप्लेन, वर्किंग नोट तो भी बनाते आने चाहिए एक्सप्लेन। अगर तुमको ये समझ भी गया ना, चाहिए तो तुम ये सॉल्व करो और एक वॉइस नोट भेज दो कि ये ऐसा 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 हमने किया है, लॉजिक नहीं आया तो फिर अभी क्या तुम दो और कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चैप्टर है। इसकी सिर्फ अपन देख लेते कितने सम्स है, कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगे, आई गेस 10-15 सम्स ही रहेंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं है, तो ये अपना ये हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10-12 सम्स ही है। होमवर्क अभी से ही शुरू कर दो इसके नीचे का, आएगा तुमको 10 सम्स ही है। ठीक है, चलो फिर आज रुक जाते हैं, बाकी कल।